आज हम यूलर मेथड के बारे में जा रही है। यूलर मेथड, यूलर मेथड्स। यूलर मेथड तो इसका प्रूफ्स बहुत ज़्यादा आसान है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये सारी मेथड्स जो है ना, ये हम एक फॉर्म से हासिल कर सकते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स, बाजी डी एक्स आता है, बाजी डी टी, यह फंक्शन पे डिपेंड करता है। या जब हमारे साथ एक्स होता है तो एक्स आता है, या जब टी होता है तो टी आ जाता है। तो और इसके लिए इनिशियल प्रॉब्लम दिया हुआ है वाई एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल अल्फ़ा। तो हमारे साथ जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म की मदद से हमने पिकॉट का भी इस्तेमाल किया, एवलर का भी इस्तेमाल करते हैं, हाई आर्डर टेलर सीरीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ। अब हम जा रही है कि इस पे जो कंडीशन दिया है ए लेस देन आर इक्वल टू टी लेस देन आर इक्वल टू बी, ये लिमिटिंग पॉइंट है। तो इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो ये डी वाई और डी एक्स का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हमारे साथ एफ एक्स वाई रह जाएगा, वाई डबल प्राइम का क्या रह जाएगा, एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स वाई। अगर मैं ट्रिपल लो, वाई डबल प्राइम ट्रिपल प्राइम ऑफ एफ ऑफ डबल प्राइम ऑफ एक्स वाई रह जाएगा। समझ में आया ये? अब हम पार्टीशन ले रहे, जैसे कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए लिया था, बैकवर्ड डिफरेंस के लिए, सेंट्रल डिफरेंस के लिए हमने जो पार्टीशन लिया था। तो या मैं ये क्योंकि पार्टीशन लिमिट जो है ना ए और टी जो आता है वो इस दोनों के बीच में आता है। ये पॉइंट जो हमारे साथ है ये ए है, ये पॉइंट हमारे साथ बी है, इस दोनों के दरमियान हम पार्टीशन ले रही है। तो ये पॉइंट ये वाला ये वाला ये वाला, इसको अगर मैं टी नॉट वैल्यू दूँ, इसको टी वन, इसको टी टू, इसको टी थ्री, अप टू सो ऑन टी एन आता है। अब मैंने डेरिवेटिव का डिफिनीशन इस्तेमाल करके इसका इस पार्टीशन को ना आगे स्प्लिट अप करते हैं। तो डेल टी हमारे साथ क्या आ जाएगा, डेल टी मतलब इस हर दो पॉइंट के दरमियान में, इसको हम पार्टीशन भी कहते हैं, स्टेप डिस्टेंस भी कहते हैं। तो इस दोनों के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो ये टी नॉट टी वन माइनस टी नॉट आ जाएगा। समझ? अब डेल टी को मैंने वैल्यू दिया एच, तो एच हमारे साथ टी वन माइनस टी नॉट आ गया। मैं जो भी वैल्यू फाइंड आउट कर इसी में टी वन का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो टी वन हमारे साथ रह जाएगा एच प्लस टी नॉट। समझ? ये हमारे साथ एक वैल्यू आया। अब मैं एच टू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये हमारे साथ टी टू माइनस टी वन रह जाएगा। तो जनरल हमारे साथ एच इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन रह जाएगा। तो इस टी टू का वैल्यू फाउंड आउट करना है, तो टी टू हमारे साथ रह जाएगा एच प्लस टी वन। तो टी का वैल्यू टी टू अपनी जगह पर, एच अपनी जगह पर, प्लस टी वन का वैल्यू हमारे साथ था एच प्लस टी नॉट। समझ? टी टू का वैल्यू हमारे साथ आया टू एच प्लस टी नॉट। इस तरह हमने पहले भी लिया था। अब मैं टी थ्री क्या आ जाएगा, थ्री एच प्लस टी नॉट। अप टू टी एन क्या जाएगा, एन एच प्लस टी नॉट। समझ? कंसेप्ट समझ में आया? यहाँ तक ये हमने पार्टीशन लिया। अब ये पार्टीशन हमने क्यों लिया, ये इस टी के लिए लिया, इस पार्टीशन को। ये हमें एरर से बचाते, एग्जैक्टली आंसर के लिए, एक्यूरेट प्रोसेस के लिए हम इस पार्टीशन को ज़्यादा स्प्लिट अप करते हैं। जैसे इसके इस कंसेप्ट के बारे में हमने फॉरवर्ड डिफरेंस की वीडियोज़ में बताया था। अब हम टेलर सीरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, टेलर सीरीज़। तो टेलर सीरीज हमारे साथ क्या है, y ऑफ x प्लस एच, फॉरवर्ड के लिए भी इस्तेमाल होता था। ये है y ऑफ x प्लस एच ओवर वन फैक्टोरियल y प्राइम ऑफ x प्लस h पावर टू ओवर टू फैक्टोरियल y डबल प्राइम ऑफ x प्लस h पावर थ्री थ्री फैक्टोरियल y ट्रिपल प्राइम ऑफ x प्लस अप टू सो ऑन। अब जा रही है, जा सकती हो। ये हमारे साथ क्या है, टेलर सीरीज। इस टेलर सीरीज की मदद से हम आगे जाएंगे। रिप्लेस ये x जो है ना, ये तो जनरल फॉर्म में नहीं लिया, इसको x में, इसको t में रिप्लेस करो, क्योंकि हमारे साथ फंक्शन जो है ना वो सारे के सारा t में है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा y ऑफ t
आई प्लस वन। ये फॉरवर्ड में हमने बताया था कि हम इस तरह लिख सकते हैं टी आई प्लस वन या टी आई इज इक्वल टू ये वाई ऑफ टी आई, जनरलाइजेशन है, प्लस एच ओवर वन फैक्टोरियल वाई प्राइम ऑफ टी आई प्लस एच टू ओवर टू फैक्टोरियल वाई डबल प्राइम ऑफ टी आई प्लस अप टू एच पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल अप टू सो वन हम जा सकते हैं। अब हम अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लें वाई ऑफ टी, तो हमारे साथ फंक्शन क्या आता है, एफ ऑफ टी वाई में आता है, ये वाला आता है। अगर डबल डेरिवेटिव ले तो हमारे साथ एफ प्राइम ऑफ टी वाई आ जाता है। डबल डेरिवेटिव में ले लूँ तो ये एफ प्राइम ऑफ टी वाई आ जाएगा। अगर मैं ट्रिपल टाइम ले लूँ वाई ट्रिपल प्राइम ऑफ टी इज इक्वल, ये हमारी एफ डबल प्राइम आ जाएगा। या जब डबल होते तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर था, या ट्रिपल तो यहाँ सेकंड ऑर्डर हो जाएगा टी आई, ये हमारे साथ आते हैं। अब मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये टी आई प्लस वन ये फॉरवर्ड के लिए हम इस्तेमाल करते थे। फॉरवर्ड के लिए जो हमने जनरलाइज फॉर्म लिखा था तो ये टी आई प्लस वन था। अब हम इस फॉर्म को इस्तेमाल करके आगे जाते हैं कि जब ये तुम्हें ये पॉइंट नोट करना है, ये पॉइंट वाई प्राइम ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी वाई आई, ये हमारे साथ फर्स्ट, ये वाई डबल प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ टी आई वाई आई, ये सेकंड। ये हमने क्यों लिया और क्यों याद रखना है, इसलिए याद रखना है कि ये टेलर सीरीज तो बहुत ज़्यादा लंबे है, हम इसको इतना सॉल्व नहीं करते हैं। फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेंट्रल डिफरेंस में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को नेगलेक्ट करते थे, टर्मिनेट करते थे। तो इसके लिए जब हमारे साथ फॉरवर्ड फर्स्ट ऑर्डर आता है तो हम ये वाला लगाएंगे, सेकंड ऑर्डर आता है तो ये वाला लगाएंगे, थर्ड ऑर्डर आता है तो नेक्स्ट लगाएंगे, फोर्थ ऑर्डर आता है जैसे कि मैंने ये वाला लिखा, ये वाला वो इस्तेमाल करके आगे जाएंगे। फिर हायर ऑर्डर पावर को निगलेक्ट करके सॉल्व करेंगे। एक पॉइंट आपको ये लिख रहा हो कि ऑफ वाई ऑफ टी आई प्लस वन, इसके बजाय ऑफ वेयर आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करना है, ये हमारे साथ वाई ऑफ टी नॉट प्लस वन आ जाएगा, तो टी नॉट इज इक्वल जीरो आ जाएगा, इसका वैल्यू ये है। तो वाई वन अप टू वाई टू, वाई वन क्या आ जाएगा, फिर वाई टू क्या आ जाएगा, आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं इसमें से इक्वेशन नंबर टू जो है ना, इसका इस्तेमाल करके जा रहा हूँ। तो वाई ऑफ टी आई प्लस वन इज इक्वल वाई ऑफ टी आई प्लस एच ओवर टू फैक्टोरियल एफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बजाय हमने क्या किया, एफ ऑफ टी वाई लेने, सोच समझ कर बताना है, सोच समझ कर देखना है। वाई प्राइम ऑफ एक्स है तो ये वाई प्राइम ऑफ टी हो जाएगा, तो वाई प्राइम ऑफ टी का वैल्यू हमारे साथ ये है, तो एफ ऑफ टी वाई आई आ जाएगा प्लस एच पावर टू प्लस एच पावर टू अप टू टू आता है, या सॉरी वन था, वन फैक्टोरियल या टू आ जाएगा। वाई डबल प्राइम है, वाई डबल प्राइम ऑफ टी की बजाय क्या लिखूँ, वाई प्राइम ऑफ टी आई वाई आई। तो ये हम कब तक जाएंगे, कब तक अप टू सो ऑन जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ तक जो हमने लाया या हमारे साथ यहाँ तक हमारी साथ स्टैंडर्ड मेथड आ सकते हैं, तो हम आगे ही नहीं जाएंगे। तो y अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, वाई आई प्लस वन। आप जनरल हमारे साथ वाई टी आई प्लस वन इज इक्वल डब्ल्यू ऑफ टी आई प्लस एच ओवर वन फैक्टोरियल एफ ऑफ टी आई वाई आई, ये हमारे साथ आया। हायर ऑर्डर को हमने नेग्लेक्ट किया, ये हमारे साथ जो आया ये क्या है, यूलर मेथड है, यूलर मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूलर मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूलर मेथड, यूलर मेथड। अब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करके इस पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, इस फार्मूले की मदद से हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे कि किस तरह सॉल्व होते हैं। हमें किसी इक्वेशन के स्ट्रक्चर को देखने कि पिकॉट मेथड पे सॉल्व होते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस पे सॉल्व होते हैं, यूलर मेथड पे सॉल्व होते हैं, जो भी है
इस पे हम स्ट्रक्चर को देखकर इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। तो तुम्हें ये फार्मूला याद रखना है। इसकी मदद से हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं।